नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सब कुशल मंगल है ना? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो फ़ोन कीजिए, जानकारी हम देंगे आपको। घर बैठे परिस्थिति को सुधार सकते हैं। आज का जो वीडियो है, राहु के बारे में। बच्चा से लेके बूढ़ा तक, यानी जन्म जिस टाइम में जन्म हुआ है बच्चा का, और 80 साल का हो या 100 साल का हो, उम्र तक का, अंदर में अगर राहु किसी भी घर में बैठा हो तो वो अपना प्रभाव, और जब उसका दशा शुरू होता है तब उसका खेल तब देखने को मिलता है। इंसान के पता नहीं चलेगा कि कैसे क्या हो गया। इस प्रकार का कहानी है राहु महाराज का। तो एक नंबर से हम बता रहे हैं, अगर राहु बच्चा का जीवन यानी जन्म के समय, प्रैक्टिकल थ्योरी बता रहे हैं, जो जो देखने को मिलता है, जो जो सुनने को मिलता है, जो जानकारी हमें प्राप्त होती है, उसी को हम आपके सामने में रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि वो तो हमारे पास ही जानकारी है, किसी के पास तो गया नहीं। इस जानकारी को तो हमको तो शेयर करना होगा आप लोग के साथ। ऐसा ऐसा परिस्थिति में ऐसा ऐसा ये कांड करता है। तो अगर मान लीजिए कि एक बच्चा का, शिशु का जन्म हुआ, राहु का महादशा चल ही रहा था, कोई भी राशि में चल रहा हो, लेकिन वो भी उसी राशि का शिशु निकला, बच्चा का जन्म हुआ, और राहु का महादशा का शुरुआत हो गया, और वहीं से उसका शारीरिक समस्या भी शुरू हो गया, जब तक रहेगा। ये हकीकत है, एकदम सच्चाई बात है, एकदम सच बात है। ये जन्म होने के साथ साथ जो है देखने को मिलेगा, नाभि पक गया, पेट बड़ा निकल गया, निकला ही मैंने जन्म के साथ ही साथ परेशानी देखने को मिलने लगा। माँ बाप को, डॉक्टर भी हैरान, माँ बाप भी हैरान, ये क्या हो गया? क्योंकि उस टाइम में तो आप लोग को तो कुंडली कैसे विश्लेषण कराइएगा और क्या विषय में क्या जानकारी प्राप्त होगा। तो अगर किसी शिशु को जन्म से ही राहु का महादशा लग गया, या उसी दशा में ही जन्म हो गया, ये पेट का प्रॉब्लम से ही उसका शुरू हो जाएगा, शारीरिक समस्या, पहला। दूसरा हो गया कि राहु अगर कोई भी छात्र, कोई भी बच्चा, लड़का हो चाहे लड़की, पढ़ाई लिखाई का लाइन में पढ़ लिख रहा है, और उसका कुछ दिन के बाद में उसका भी राहु का महादशा शुरू हो गया। जब राहु का महादशा शुरू होता है तो पता नहीं चलता है, तो उसका फ्यूचर को अंधकार करना शुरू कर देगा, आस्ते आस्ते उसका स्कूल कॉलेज सब बंद करवा देगा एकदम। टीचर भी उसको नज़रअंदाज कर देगा, दोस्त यार भी नज़रअंदाज कर देगा, जो जो अच्छा अच्छा बैकग्राउंड है सब जगह से बैकग्राउंड उसका सब खत्म कर देगा, और ऐसा ऐसा बैकग्राउंड ला के सामने में खड़ा कर देगा जिसमें वो छात्र जो है जड़ित हो जाएगा, यानी नशा पानी, मार पीट, दंगा फसाद, चोरी छिनताई, इसमें वो जड़ित हो जाएगा। राहु का ये काम है। हालांकि है तो छाया ग्रह, लेकिन इसका परछाई अगर किसी के जीवन पर पड़ जाए तो वो परछाई से लेकर के जब तक वो परछाई उसका जीवन से नहीं हटेगा तब तक वो इंसान नहीं बदल सकता है। बहुतों को घर में देखे होंगे, अपना ही बेटा, अपना ही बेटी चोरी करने लगा, घर में झूठ बोलने लगा, लूट के सामान लेके जाने लगा, गहना गुड़िया सोया में से निकाल के ले जा करके बेच दिया, और दारू नशा पी लिया। बहुत ऐसा घर में देखे होंगे, सुनने को मिलता ही होगा आप लोग को। लेकिन ये तो सुनने को मिलता है, लेकिन हकीकत क्या है, क्यों हुआ ऐसा? पागल थोड़ी है, ये राहु करवा दिया उससे, क्योंकि उसका फ्यूचर तो खत्म कर देगा। हजारों बार जेल में जाएगा, हजारों बार जेल से निकलेगा। राहु ये काम करवाता है, एक सेकंड के लिए भी नहीं डगमगाएगा। दूसरा, अब तीसरा आ गया, अगर नौकरी पेशा करने वाला इंसान अगर है, चाहे सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो या कोई भी कंपनी में नौकरी कर रहा हो, अगर उस पीरियड में भी वैसा आदमी के ऊपर में अगर राहु का महादशा शुरू हो गया
तो वो आदमी सबसे पहले तो बोलेगा कि हम इस जगह इस कंपनी में नौकरी नहीं करेंगे, हमको नहीं करना है। ऑफिसर हमको ऐसे बोलता है, तो वो हमको ऐसे बोलता है, तो स्टाफ लोग हमको ऐसे बोलता है, इतना-इतना फाइल ले आके रख देता है सामने में। सब कोई बैठा हुआ है, सारा फाइल हमारे टेबल पर आकर के हम ही को बोलता है सही करने के लिए, चाहे काम करने के लिए। सारा ऑफिस का आदमी चला गया, हम घर में वहाँ ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं। क्यों? क्यों आया आपके सर पर? ये राहु ही करवाया, ताकि आप इस कार्य को छोड़ने पर मजबूर हो जाए और आपको नौकरी छुड़वा देगा। एकदम 100% है ये बात, मिला के देख लीजिएगा। सरकारी नौकरी करने वाला वॉलंटियर रिटायर दे देते हैं, अब हम नौकरी नहीं करेंगे, बहुत दिक्कत होता है आने जाने में। इतना दिन दिक्कत नहीं हुआ और आज अचानक दिक्कत होने लगा। 5 साल नौकरी था, अभी सरकारी नौकरी, 5 साल पहले ही वॉलंटियर रिटायर लेके बैठ गए घर में। क्यों करवाया? कौन करवाया? ये यही राहु करवाया। सरकारी नौकरी को भी वंचित करवा दिया। राहु का इतना बड़ा चाल है, इसमें खेल है, ये ग्रह का खेल है। नहीं मानते हैं ग्रह को कोई, हम बता रहे हैं। 30-35 साल से नौकरी कर रहे हैं, कभी ऐसा भावना नहीं आया। लेकिन आपको 50 साल, 60 साल का उम्र में, 55 साल का उम्र में, 45 साल का उम्र में अगर राहु का महादशा डूब गया, जबकि आपका शरीर सब कुछ चारों तरफ से अभी नौकरी करने लायक आपका है, रिटायरमेंट का कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन आप वॉलंटियर रिटायर ले लिए, आप घर में बैठा दिया आपको, एकदम बैठा देगा वो घर में। जो सोच के आप किए थे वो काम तो होगा ही नहीं, लेकिन उल्टा में आपको परेशानी में डाल देगा। पहले तो नौकरी कटिंग करवा दिया, ना रहेगा बास, ना बचेगा बसरी, यानी ना पैसा रहेगा और ना सर में तेल लगेगा, भिखारी बना के छोड़ देगा। अब अगर मान लीजिए कि हम 60 साल का उम्र हो गया, अब हम थोड़ा ऐसो आराम की ज़िंदगी जिएंगे, जो भी 2-4-10 रुपया बचा हुआ है, आस्ते आस्ते करके खाएंगे पिएंगे, आराम से रहेंगे। वहाँ भी क्या करेगा राहु? अपना हथियार चला देगा। ऐसा हथियार चलाएगा कि जितना जमा पूंजी है सब समेट करके कहीं ले जाके लगा दिए। 60 साल की उम्र में कितना आदमी दौड़ेगा, कितना दरवाजा पर दौड़ सकता है, कितना मेहनत कर सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटा, 24 घंटा में 4 घंटा ही मेहनत कर सकता है 60 साल का उम्र का आदमी, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। शरीर नहीं देगा, साथ नहीं देगा, स्वस्थ जो है व्याकुल कर देगा। आप सोचिए कि चलो भाई पैसा है, इसको लगा देते हैं। राहु ही जब लेकर के चला आएगा आपके पास में झंडी मुंडी इंसान के रूप में, भैया बोलेगा, बाबू बोलेगा, चाचा बोलेगा, भतीजा बोलेगा, सब बोल बोल करके जो है आपसे पैसा निकलवा लेगा। आपको मेहनत नहीं करना है, ये रुपया लगाइए और महीना महीना इतना इतना रुपया पाइए। आप तो सोचिएगा अरे तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा किस्मत है, ये तो आपका अंदर में सोच आएगा ना। लेकिन ये सोच एकदम 2 टुकड़ा हो जाएगा जब पैसा नहीं आएगा। जो जो पैसा लेके गया ये लोग उदाऊ हो गया, 9-2-11 हो गया, क्या कीजिए, कंपनी बैंड हो गया, कंपनी पैसा मार दिया, ये सब सुनने को मिलेगा। रोड पर आ गए। 5वां हो गया, अब मान लीजिए कि मकान बनाने जा रहे हैं और इस मकान बनाने की स्थिति में अगर आपको राहु का महादशा चल रहा है, पहले तो पूरा सा उछल कूद करवाएगा आपको। राहु का काम है शुरुआत उछल कूद करवाना, चारों तरफ मतलब लगेगा कि दुनिया आपके मुट्ठी में है। राहु का ये काम है और यही मुट्ठी के कारण जो है ना आदमी फंस जाता है। राहु जो है इंसान को फंसा देते हैं। तो आप क्या किए, मकान बनाने का जोड़ लगे भाई, रोड वाला से बात हो गया है, सीमेंट वाला से भी बात हो गया है, ईंटा वाला से भी बात हो गया है, सब अपना आदमी है, सब जान परिचित है। 10 गाड़ी ईंटा गिरा देगा बोला है, 50,000 देने से अभी 10 गाड़ी ईंटा गिरा देगा। उधर से तो पैसा आएगा ही, उधर से पैसा आएगा, ये कल्पना कर लिए है आप, हिसाब मेजरमेंट बना लिया है। और जहाँ घर में हाथ लगाए, राहु बोलता है कि हमको खाली छू दो, तुम हमारा पीरियड में तुम खाली हमको छू दो, देखो तुम्हारा हम गर्दा उड़ा देंगे हम। ऐसा खेल है इनका, बहुत निराला खेल है राहु ग्रह का, महाराज जी का ऐसा भी खेल है। मकान नहीं बनेगा, राहु का महादशा अगर चल रहा है, चाहे शुरू हो गया, उसमें हाथ लगा दिए तो बिना उनको शांत किए आप मकान नहीं बना सकते हैं, आपका सब लूटपाट हो जाएगा, ये याद रखिएगा। यहाँ रोड पर ले आके खड़ा कर देंगे। अब व्यापार, जितना भी व्यापारी अधिकारी है, बड़ा बड़ा मर्चेंट, छोटा मोटा व्यापारी, मिडिल क्लास का व्यापारी, हर जगह का व्यापारी, हर प्रकार का व्यापारी,
अगर इस व्यापारी में भी अगर राहु का महादशा शुरू हो चुका है या चल रहा है तो इन व्यापारियों लोग का भी व्यापार खत्म कर देगा, या दुकान टूट जाएगा, या लुटिया कम्बल गोल हो जाएगा, या किसी का चक्रव्यूह में फंस जाइएगा। राहु लालच दिखा देगा कि ये काम करो, तुमको इधर से 10 रुपया करके ज़्यादा आने लगेगा, तो डंडी मारना शुरू किया, कोई पकड़ लिया, आपका पूरा दुकाने का लुटिया गोल कर दिया, करवा देता है। यही सब होता है। बहुत देखिएगा, बहुत दुकान में ताला लग गया है ये 2 नंबरी करने के चक्कर में। 5 किलो अनाज 4.5 किलो 4 किलो दे दिया, ठीक है, हजारों आदमी को दिया, एक आदमी राहु बन के खुद ही चला गया, वो 11वां आदमी का सादा सूद समेत ले लिया, लौके करवा दिया ताला। राहु का ऐसा ऐसा खेल है। लेकिन जो इंसान बड़ा हो गया है वो तो सिर्फ खेल लेगा। 40, 45, 50, 55, 60 का उम्र का आदमी तो राहु का जितना भी परेशान कर दे वो झेल लेगा, रोते गाना गाते वो 18 साल झेल ही लेगा, वो मृत्यु लोग को भी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जिसका उम्र 1 साल से लेकर 30 साल के अंदर में है, अब उस पीरियड में अगर राहु का महादशा शुरू हो गया है, 18 साल रहता है, तो 30 साल में 18 साल निकाल दीजिए, यानी 12 साल। 12 साल का उम्र में बच्चा लोग क्या तरक्की करेगा, कर पाएगा तरक्की? कोई स्कूल कॉलेज का कोई सर्टिफिकेट उन लोग को प्राप्ति होगा, सरकारी नौकरी करने लायक रह जाएगा अगर 18 साल उसका जीवन में अगर राहु का महादशा ढुक गया तो? खास करके विशेष करके जो है राहु का महादशा बेसिक भाग परेशान करते हैं पढ़ने वाले बच्चे के ऊपर में, उसका पढ़ाई बंद हो जाता है, घर में बैठा देते हैं, घर में ही बैठाते हैं। राहु का काम है अंधकार में बैठा देना और कुछ नहीं। घर में बैठा देंगे, बैठ गए, बस पेट का समस्या लेके आप भुगते रहिए। अब आपका नहीं भी कुछ खा रहे हैं तो भी पेट का प्रॉब्लम, खा रहे हैं तो भी पेट का प्रॉब्लम, कितना इलाज कराइएगा? तो 4 दिन बाद टॉयलेट होगा, कभी ऐसा होगा कि 10 दिन से टॉयलेट ही करते करते परेशान हो गए, टॉयलेट बंद ही नहीं हो रहा है, शरीर का पानी टोटल खाली करवा दिया, हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो गए। राहु ये भी करवा देता है। एक अंधकार से निकले तो फिर दूसरा ही अंधकार का दुनिया में पहुंच गए। घर में तो 4 आदमी है देखने वाला सुनने वाला, हॉस्पिटल में कई आदमी है देखने वाला सुनने वाला, वहाँ तो सिर्फ टाइम पर आएगा डॉक्टर, अपना दवा दारू देगा, दे के निकल जाएगा, कैसा है नहीं है, ट्रीटमेंट देखा, थोड़ा टिप टाप के देख लिया, प्रेशर वैसर सब कुछ देख लिया, बस कर दिया, हो गया। खाना पीना तो है ये नहीं है, दवाइयाँ खाली खाते रहिए। तो ये राहु का कार्य है, ऐसा राहु का काम करता है किसी का भी जीवन में। ये ग्रह ऐसा है, जब सूर्य ग्रहण जब आता है तो कौन सा ग्रह ढकता है? 9 ग्रह में एक यही शक्तिशाली ग्रह है कि सूर्य को ढक देता है, अंधकार कर देता है, बंद कर देता है, हर आदमी देखता है सूर्य ग्रहण। इन्हीं के पास एक शक्ति है, बाकी बात दूसरा कोई ग्रह सूर्य को नहीं ढक सकता है, लेकिन ये सूर्य को भी ढक देते हैं 2 घंटा 3 घंटा के लिए, जो है बस अशुभ स्थिति पैदा कर देते हैं। खाना पीना बंद, नहाना धोना बंद, पूजा पाठ भी बंद, कर सकते हैं तो जप ही कर सकते हैं, लेकिन धूप धुना भी नहीं लगा सकते। अब जप करते रहिए, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः, चंद्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। अब जप ही करते रहिए 3 साढ़े 3 4 घंटा तक। अगर ग्रहण लगा हुआ है तो उसके बाद में जो है ग्रहण निकला तो घर में पानी छिटिए, गंगा जल छिटिए, सब कुछ छिटिए, नहाइए धोइए शुद्ध तरीका से, फिर खाना पीना बनेगा। ये तो हर साल होता है। तो सूर्य को भी जब जो ग्रह सूर्य को तेज रोशनी को ढक सकता है, तो हम लोग का इंसान क्या है? हम लोग तो मामूली एक चींटी भी नहीं है, चुटकी में मीच देने से हम लोग चला गए। एक चुटकी का प्राण है हम लोग का शरीर जीवन में, ऐसे खाली मसल देने से, एक नस दबा देने से ही शेष, जीवन का लीला खत्म। तब राहु का सामना कर सकेंगे हम लोग? नहीं सकेंगे। तो इनका उपाय शांत करना होगा। अगर इस प्रकार का परिस्थिति आपको देखने को मिले बच्चे का जीवन में, कि बच्चा का पढ़ाई छूट गया, बच्चा कमजोर हो गया, घर में बैठ गया, दूसरा कोई चीज में लग गया, वो उसका नाम खराब हो गया, दंगा फसाद वाला लाइन में चला गया, चोरी डकैती वाला लाइन में चला गया, वो लड़की है तो वो अलग ही दुनिया बसा ली, कम उम्र में 10-12 साल 14 साल की उम्र में ही वो शादी कर ली, राहु करवा दिया उसको। राहु करवाने के बाद में जो है 2-4-6 महीना रही, उसके बाद में किसी के घर में जाके बर्तन चौका करना पड़ा, क्योंकि खाना तो होगा। राहु करवा दिया उसको, क्योंकि राहु का प्रकोप ऐसा होता है।
किसी का भी जीवन में, एक शिशु से लेकर के एक उम्रदार इंसान का जीवन में, 80 साल का आयु हो या 100 बरस का आयु हो, 18 साल मामूली नहीं है। लेकिन ज़्यादातर देखने को मिलता है बचपन से लेकर के जवानी तक, ज़्यादातर हर आदमी का जीवन में इसी पीरियड में राहु का महादशा शुरू होता है। किसी का जन्म के टाइम में महादशा शुरू लगा हुआ है, किसी का जन्म हो जाने के बाद में शुरू हो गया, किसी का पढ़ाई लिखाई का समय में राहु का महादशा शुरू हो गया। देखिए, अच्छा खासा छात्र था, अच्छा खासा पढ़ने में तेज था लड़की, अच्छा खासा पढ़ने में लड़का तेज था, लेकिन कैसे पता चला आस्ते आस्ते लड़का जो है, हम नहीं पिताजी नहीं पढ़ेंगे, हमको अब पढ़ने का इच्छा नहीं करता, स्कूल में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो दुनिया का 9-17 बतिया दिया, फेल हो गया। बाप भी बोला कि बेटा नहीं पढ़ना चाहता, तो बेकार में पैसा हम क्यों डालें, छोड़ दिया। अब वो गुल्ली डंडा खेलते 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 बंदूक गोली चलाने लगा। वो क्या सोचा था कि हम स्कूल से पढ़ाई छूट जाएगा तो हमारा लाइन ऐसा हो जाएगा, नहीं कभी सोचा था। ना गार्जियन सोचा था, ना बच्चा सोचा था। लेकिन जब राहु का महादशा आता है तो ये कांड करवाते हैं। कम उम्र में शादी हो जाएगा लड़की का, लड़का लोग भी कर लेता है कम उम्र में। उसका ध्यान तो भटक गया ना, राहु तो उसको अंधकार दुनिया में ले जाएगा ना, उजाला का दुनिया में थोड़ी ले जाएगा, क्योंकि वो तो ऐसे ही दुष्ट ग्रह है और शरीर का बीचों बीच में विराजमान रहते हैं। वो खाना पीना छोड़ करके ऐसा ऐसा चीज का सेवन करने लगेगा कि खाना से उसको वही कीमती है, नशा। गांजा पिए, भांग पिए, धतूर खाए, जो भी खाए, लेकिन नशा, नशा का दुनिया में ज्यादातर देखिएगा कि ये राहु का महादशा वाला ही नशा का दुनिया में जड़ित है। ज्यादातर देख लीजिए, अच्छा अच्छा घर का लड़का लड़की, किसको बताएगा, किससे पूछने जाइएगा, कौन बताएगा ये सब चीज, कैसे पता चलेगा। तो इस प्रकार का अगर परिवार में लड़का लड़की बुजुर्ग क्या है, किसी का भी ऐसा परिस्थिति देखने को मिल रहा है, तो सब प्रथम पहले कुंडली को सर्च करवाइए, हस्तरेखा का विचार करवाइए। उसके बाद में अगर राहु का महादशा अंतरदशा कुछ भी निकल के आता है तो पहले राहु को शांत कीजिए, फिर खिल दीजिए। 2 प्रकार का चाल होता है, देख लीजिएगा। इंसान का जीवन में 2 प्रकार का चाल होता है, एक सही चाल, एक उल्टा चाल। ज्यादातर देखिएगा दिखाई देने वाला चीज है। सीधा चाल, सीधा रास्ता, सीधा काम, टेढ़ा में उसका नजर ही नहीं जाएगा। जुआ खेल रहा है, खेलना हाँ होता रास्ता जा रहा है। रोड के किनारा देखिए ना, दुनिया का सब आदमी लोग ताश बैठ के खेलता है, कई आदमी खड़ा होकर के देखता है, हजारों आदमी जा रहा है। अगर रफ्तार में जा रहा था पूरा एकदम, देख लिया, अरे यहाँ 4 आदमी बैठ के, बस साइकिल रोक दिया, वहाँ भी जाके देखने लगा, खड़े खड़े देखते 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 चप्पल खोल के बैठ गया, ध्यान हट गया उसका कि हमको घर जाना था रे भाई। ताश में मजा आ गया उसको, वो भी एक हाथ खेल लिया, वो एक हाथ के चक्कर में जो है 5 घंटा वहीं बिता दिया। ध्यान खुला, दाढ़ी तुर के बेकार है। हम अब मन में साइकिल चलाते हुए घर जा रहा है, मन में सोचते जा रहे फालतू में रुके, हम फालतू में कैसे हम ताश खेला में बैठ गए, कैसे ताश खेलने लगे। अब उसको तो पहला दिन तो हवा लग गया ना, राहु तो हवा लगा दिए, सलाई भर के सिगरेट के जैसा सुलगा दिए। अब आप पीते रहिए, 18 साल तो पीते रहिए। नशा छुड़वाने के लिए मंदिर जाइए, कहीं जाइए, कुछ भी करवाइए, कुछ ना भी कुछ झाड़ फूक करवा लीजिए, नहीं छूटने वाला। जब उसका दशा समाप्त होगा, वो ऑटोमेटिक जो है दारू भी छोड़ेगा, शराब भी छोड़ेगा, नशा भी छोड़ेगा, नशा का दुनिया से भी निकलेगा। लेकिन 18 साल तो बर्बाद हो गया ना। जिस टाइम में उसका उम्र था कमाने धमाने परिवार चलाने का, जो टाइम था, वो टाइम तो वो बर्बाद कर दिया गलत दुनिया में। उसको तो राहु महाराज ले जाके गलत दुनिया में ले जाके डाल दिया। इसी जगह सब चीज़ है, इसी दुनिया में, मरने के बाद कहीं कुछ नहीं है। जो भी है जीता जागता ही दुनिया में आपको दिखाई देगा। मरने के बाद का हिसाब किताब तो पूर्ण और धर्म और कर्म तो वहाँ बाद में हिसाब होता है, लेकिन ग्रह का नक्षत्र और ग्रह का दशा यहीं भोग के जाना होगा।